तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि टू डिफरेंट मेटल बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर हीटेड एट यूनिफॉर्म रेट under similar conditions. The variation of temperature of the bodies is graphically represented as shown in the figure. The ratio of the specific heat capacities is okay. So इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट is concept of heat capacity, or you can say specific heat capacity, specific heat capacity and power. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो बॉडीज है, एक है ए और एक है बी, जिसका मास सेम है। सो लेट्स से कि इन दोनों का मास एम है। हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा कि इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या है। सो लेट्स से ए का जो हीट कैपेसिटी है दैट इज सी, बी का सी बी, राइट। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि द masses are heated at uniform rate, मीन उनका जो पावर होगा दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। उनका पावर भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि पावर इज व्हाट, पावर इज इक्वल्स टू हीट बाय टाइम, और यू कैन से डी क्यू बाई डी टी, राइट। नाउ डी क्यू ए कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू एम सी ए डी टी ए, राइट। सो डी टी ए is change in temperature, change in temperature for A. Okay. So similarly, dQB कितना होगा? That is MCB DTAB. Okay. Now इस इक्वेशन को हम अगर देखें, that is PA is equals to PB. So PA is what? DQA by DTA. ये जो DTA है ये है चेंज इन टाइम। ओके, that is equals to dqb by dtb। now dqa और dqb का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज mca dta by dta equals to mcb dtb by dtb। ओके, सो m से m कट गया, दैट मीन्स ca by cb is equals to what, dTB by dTB into dTA dt। ओके, नाउ ग्राफ को अगर हम देखें तो फॉर सब्सटेंस ए द चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, राइट, दैट इज 120। सो dTA is equals to 120, एंड वो 120 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज दिस, that is 3 seconds. So ETA is equals to 3 seconds, right? Similarly, B के केस में change in temperature is what, 90 degree, or you can say 90 Kelvin, whatever you can say, because change in temperature is same. So dTB is equals to 90, और 90 डिग्री चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 6 सेकेंड। ओके, ETB is 6 सेकेंड, राइट। नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 90 by 6 into 3 by 120। So this is 3 and 4,
3 to the 6. That means this is 3 by 8. This is the ratio of the heat capacity, right? इसका मतलब ए और बी का जो हीट कैपेसिटी का रेशियो है दैट इज 3/8. That means our option A is correct. 3/8. Okay. So hope you understand it. Best of you.